हेलो फ्रेंड, दिस इज विकास पांडे एंड वेलकम टू easytutsforyou.com। आज के इस ट्यूटोरियल में हम जानेंगे स्ट्रक्चर और यूनियन में डिफरेंस के बारे में। जैसा कि हमने पहले स्ट्रक्चर भी पढ़ लिया है और इसके पहले के ट्यूटोरियल में हमने यूनियन के बारे में पढ़ा, लेकिन दोनों के सिंटेक्स या दोनों के डिफाइन करने के जो तरीके हैं वो एक जैसे होने के बाद भी दोनों में टेक्निकल डिफरेंस है। पहले के जो प्रोग्राम मैंने आपको बताया, आप जब उसको रन कराएंगे तो आउटपुट से आपको डिफरेंस समझ आएगा। आज मैं टेक्निकली एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि दोनों में क्या क्या अंतर होते हैं। तो पहले हम स्ट्रक्चर के बारे में समझते हैं पहले कि स्ट्रक्चर मेमोरी में किस तरीके से अपना मेंबर जो होते हैं एलोकेट करता है, या मेमोरी कैसे एलोकेट करता है अपने मेंबर्स के लिए, और यूनियन ये काम कैसे कर पाता है। जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो एक स्ट्रक्चर वेरिएबल का साइज, उसके अंदर के जो मेंबर्स होते हैं उनके साइज का सम होता है। मीन्स उनके जितने भी मेंबर्स हैं उनके जो इंडिविजुअल जो साइज होते हैं उनके साइज को जब जोड़ा जाता है, यानी पूरे जो साइज होते हैं उनका जो समेशन होता है वो एक स्ट्रक्चर वेरिएबल का साइज होता है। हम पहले भी साइज ऑफ ऑपरेटर पढ़ चुके हैं, आप उसके द्वारा किसी भी वेरिएबल का साइज निकाल के देख सकते हैं। जैसे अगर मैं एक स्ट्रक्चर बनाता हूं, सपोज एग्जांपल के लिए स्ट्रक्ट स्टूडेंट, और इसके अंदर दो मेंबर बनाता हूं, इंट रोल, दूसरा कैरेक्टर नेम, और उसका एक वेरिएबल बनाता हूं सपोज stu, लास्ट में सेमीकोलन। आप यहां देख पाएंगे कि इस स्ट्रक्चर में जिसका नाम स्टूडेंट है, दो मेंबर हैं, रोल नंबर और नेम। रोल नंबर इंटीजर है जिसका साइज 2 बाइट है, और कैरेक्टर के स्ट्रिंग जो नेम है वो कैरेक्टर का 1 डियर है जिसका साइज 10 बाइट्स है। क्योंकि यहाँ पे साइज 10 दिया है मैंने और एक कैरेक्टर 1 बाइट का जगह लेता है तो इसके साइज हुआ 10 बाइट। कुल मिला के जो stu वेरिएबल यहाँ पर हमने डिफाइन किया है यानी बनाया है, ये stu वेरिएबल का साइज जो होगा वो होगा इन दोनों का समेशन यानी 12 बाइट्स। तो ये मेमोरी में कुछ इस तरीके से बनेंगे, रोल, दूसरा नेम। रोल नंबर का जो साइज होगा ये होगा 2 बाइट, जबकि नेम का जो साइज होगा वो होगा 10 बाइट। इस तरीके से अगर हम stu वेरिएबल का साइज देखना चाहें, stu वेरिएबल जिसके अंदर ही ये दोनों हैं, मतलब ये मेंबर्स हैं, तो stu वेरिएबल का साइज होगा 12 बाइट। हालांकि stu वेरिएबल यानी स्ट्रक्चर वेरिएबल जो बना हुआ है इसके अंदर ये दोनों मेंबर हैं और इस वेरिएबल का साइज इन दोनों मेंबर के साइज का समेशन होता है, मतलब 10 + 2 12 बाइट्स। जब ये मेमोरी पे बनते हैं तो ये मेमोरी में एक सीक्वेंस में बनते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कि ये रोल नंबर ये मेमोरी लोकेशन पे बनता है 2156, तो अगला वाला जो वेरिएबल होगा वो बना होगा 2158 पे। दोनों के बीच में 2 बाइट का गैप है, आप देख पा रहे होंगे 6 7 8। तो इस तरीके से अगर हम आगे की बात करें, मतलब आगे के वेरिएबल अगर इसके अंदर और मेंबर होते तो भी एक सीक्वेंस में ही अरेंज होते हैं। तो स्ट्रक्चर के अंदर जो भी मेंबर होते हैं उनका एड्रेसिंग देखने से पता लगेगा कि वो एक के बाद एक सीक्वेंस में ही अरेंज होते हैं। उनके बीच में जितने बाइट का उनका साइज होता है उसका उनमें गैप होता है। लेकिन अगर स्ट्रक्चर वेरिएबल की साइज देखी जाए तो वो उनके मेंबर के जो भी इंडिविजुअल साइज है उसका समेशन होता है। दूसरा बात हम ये समझ लेते हैं कि स्ट्रक्चर के मेंबर, जो कि यहाँ पे आपको एड्रेस से मैंने दिखा दिया कि स्ट्रक्चर के मेंबर सभी मेंबर के लिए अलग अलग मेमोरी एलोकेट होती है। मीन्स वे अलग अलग लोकेशन पे बने होते हैं, इसलिए अगर किसी एक वेरिएबल पे कोई वैल्यू डाली जाए तो उससे दूसरे वेरिएबल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस तरीके से स्ट्रक्चर एक ही समय में एक से अधिक मेंबर को हैंडल कर सकता है। तो स्ट्रक्चर के बारे में जो बातें हमने समझी वो ये है, पहला स्ट्रक्चर का साइज, स्ट्रक्चर वेरिएबल का साइज उसके मेंबर्स के साइज का समेशन होता है। दूसरा, स्ट्रक्चर के प्रत्येक मेंबर अलग अलग लोकेशन पर बने होते हैं, मेमोरी लोकेशन पर एक सीक्वेंस में बने होते हैं। तीसरा,
स्ट्रक्चर वेरिएबल, चूंकि स्ट्रक्चर के मेंबर अलग अलग लोकेशन पे होते हैं, इसलिए इनकी किसी एक मेंबर की वैल्यू दूसरे मेंबर की वैल्यू को प्रभावित नहीं करता। अब यूनियन के बारे में समझते हैं, यूनियन का आउटपुट या यूनियन में कैसे ये मेंबर बनते हैं। यूनियन का जब हम प्रोग्राम रन कराएंगे तो स्ट्रक्चर के मेंबर अलग अलग जगह पे स्टोर होने के कारण स्ट्रक्चर एक ही समय में एक से अधिक मेंबर को हैंडल कर सकता है, लेकिन यूनियन एट अ टाइम केवल एक ही मेंबर को हैंडल करता है। कारण यह है कि यूनियन के अंदर स्ट्रक्चर की तरह जो मेंबर होते हैं उनके लिए अलग अलग मेमोरी एलोकेट नहीं होती, उसके मेंबर एक ही मेमोरी को शेयर करते हैं। तो हम यूनियन को देखते हैं इसके बाद कि यूनियन में ये मेमोरी एलोकेशन काम किस तरीके से हो पाता है। यहां पर इसी सिंटेक्स में अगर ये यूनियन के लिए होता यूनियन, तो यहां कीवर्ड हो जाता यूनियन। अब आप यहां पर देख पा रहे होंगे बनाने में या देखने में ये सिंटेक्स बिल्कुल स्ट्रक्चर जैसा ही है, बस वहाँ कीवर्ड चेंज हुआ यूनियन। इसके मेंबर भी वही हैं, रोल नंबर और नेम, मतलब रोल नंबर 2 बाइट और नेम 10 बाइट। लेकिन अब इसके साइज की बात की जाए कि इसका साइज क्या होगा, तो स्ट्रक्चर वेरिएबल की तरह यूनियन वेरिएबल का साइज उसके मेंबर्स का समेशन नहीं होता। अगर आप किसी वेरिएबल का साइज प्रिंट कराना चाहते हैं तो उसके लिए मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, साइज ऑफ ऑपरेटर के बारे में। सपोज आप STU इसका साइज निकालना चाहते हैं तो आपका जो कोड होगा या जो लाइन होगा वो होगा इस तरीके से, मैं यहां पे लिख देता हूं printf साइज %d, इस %d की जगह पर साइज प्रिंट होगा वेरिएबल का, कॉमा। अब सपोज मैं STU वेरिएबल का साइज चाहता हूं तो मैं यहां पे लिखूंगा साइज ऑफ कोष्ठक के अंदर STU और ये सेमी कॉमा। आप देख पा रहे होंगे printf साइज %d कॉमा साइज ऑफ STU। तो साइज ऑफ ऑपरेटर इस STU वेरिएबल का साइज निकालेगा और जो भी साइज इसका होगा वो इस %d की जगह पर प्रिंट हो जाएगा। अगर हम ये लाइन, ये जो पूरी लाइन है, अगर हम ये लाइन इस STU वेरिएबल के लिए लिखते हैं तो यहां पर जो इसका आंसर होगा वो होगा साइज और इसका साइज होगा 10। तो आप यूनियन और स्ट्रक्चर में यहां अंतर देख पा रहे होंगे। अगर आप स्ट्रक्चर के लिए ये कोड लिखे होते, आप अगर ये स्ट्रक्चर होता और आपने ये कोड लिखा होता स्ट्रक्चर के लिए, तो उसका साइज होता साइज 12। तो ये यूनियन के लिए और ये स्ट्रक्चर के लिए, दोनों में इतना अंतर क्यों है? स्ट्रक्चर जैसा कि मैंने आपको बताया था मेंबर्स के इंडिविजुअल जो साइज है उसका समेशन है, तो 2 + 10 10। लेकिन यूनियन में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर केवल 10 बाइट है। तो यूनियन जो होता है उसके अंदर जो मेंबर होते हैं उसमें जिस मेंबर का साइज सबसे अधिक होता है वही वेरिएबल का साइज होता है, मतलब वही जो साइज होता है स्ट्रक्चर यूनियन के वेरिएबल के लिए एलोकेट होता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये 2 बाइट है, ये 10 बाइट। तो दोनों मेंबर में जिसकी साइज अधिक है वो है नेम, जिसके पास 10 बाइट है, इसलिए यूनियन का साइज होगा कुल मिला के 10 बाइट। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा 10। अब ग्राफिकली इसको समझ लेते हैं कि ग्राफिकली ये कैसे मेमोरी में जगह लेता है इसके मेंबर। हमने जब इस स्ट्रक्चर को बनाया और इसका वेरिएबल बनाया तो आपको एक ही मेमोरी मिलेगा, एलोकेट होगा आपको पूरे स्ट्रक्चर वेरिएबल के लिए एक ही मेमोरी एलोकेट होगा और इसका साइज होगा 10 बाइट। अब आपके पास मेंबर हैं 2, रोल और दूसरा नेम, ये दोनों ही इस मेमोरी लोकेशन को शेयर करते हैं। तो इसको आप समझने के लिए कि किस तरीके से दोनों एक मेमोरी लोकेशन को शेयर करते हैं, आप एड्रेस देख सकते हैं। पहले भी आपको मैंने बताया कि किस तरीके से आप एड्रेस प्रिंट करा सकते हैं। आप वेरिएबल के साथ प्रिंटफ में अगर n% का सिंबल यूज करते हैं तो आपको उसकी वैल्यू की जगह उसका एड्रेस मिलता है। आप एड्रेस जब निकालेंगे तो आप देख पाएंगे कि दोनों मेंबर ही
दोनों मेंबर एक ही मेमोरी लोकेशन को शेयर कर रहे हैं। इसका साइज जब आप निकालेंगे तो आपको मिलेगा 10 बाइट। तो रोल नंबर और नेम दोनों ही कॉमन मेमोरी लोकेशन को शेयर कर रहे हैं, इसलिए अगर रोल नंबर मेंबर द्वारा कोई वैल्यू डाली जाए और प्रिंट आउट कर ली जाए तो बिल्कुल सही आएगा, मतलब वही आएगा जो आपने लिखा है। लेकिन अगर आप रोल नंबर को पहले वैल्यू देते हैं, फिर नेम को वैल्यू देते हैं, फिर रोल नंबर और नेम प्रिंट कराते हैं, तो रोल नंबर की वैल्यू के ऊपर नेम की वैल्यू ओवरलैप हो जाएगी, क्योंकि मेमोरी लोकेशन एक ही है। मतलब यूनियन में जितने भी मेंबर होते हैं वे एक ही लोकेशन को शेयर करते हैं, इसलिए अगर किसी एक मेंबर में कोई वैल्यू डाली जाती है तो बाकी सभी मेंबर की वैल्यू को वो प्रभावित करता है, क्योंकि एक ही मेमोरी लोकेशन कारण होने के कारण वो ओवरलैप हो जाता है। तो यहाँ पर रोल नंबर और नेम एक साथ डालने के बाद अगर प्रिंट लेते हैं तो यहाँ पर आखिरी वैल्यू नेम की बनी रह जाएगी, रोल नंबर पे गार्बेज वैल्यू आएगी और नेम पर वो वैल्यू आएगी जो आपने डाला है। इसी तरीके से अगर आप पहले नेम देते हैं फिर रोल नंबर देते हैं और प्रिंट लेते हैं तो आपको रोल नंबर बिल्कुल एज इट इज वैसा ही मिलेगा, क्योंकि आखिरी में आपने दिया है, जबकि नेम में आपको गार्बेज वैल्यू मिलेगा। तो इस तरीके से यूनियन के बारे में जो बातें निकल के आती है वो ये है, पहला, यूनियन का जो साइज होता है वो उसके अंदर के मेंबर जिसकी साइज सबसे अधिक हो उसी साइज में वो यूनियन का वेरिएबल बनता है। दूसरा, यूनियन के जितने भी मेंबर होते हैं वे कॉमन मेमोरी लोकेशन को शेयर करते हैं। तीसरा, इसीलिए उसके जितने भी मेंबर्स होते हैं उनको एक साथ हम एक्सेस नहीं कर सकते या एक साथ हैंडल नहीं कर सकते। यूनियन में एट अ टाइम केवल एक ही मेंबर को हैंडल किया जा सकता है। तो इस तरीके से आपने यूनियन और स्ट्रक्चर में जो बेसिक डिफरेंस हैं, जो टेक्निकल डिफरेंस है वो देखा, वो समझा। आगे के ट्यूटोरियल में हम आपको और भी अधिक जानकारी देंगे सी के बारे में। तब तक के लिए आप हमारी वेबसाइट easytouchforyou.com पे लॉगिन कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय।